पपैया प्रेगनेंसी में सेफ है या नहीं, प्रेगनेंसी में पपैया खा सकते हैं या नहीं, पपैया से मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे कंफ्यूजन आपको भी काफी सारे सुनने को मिले होंगे, है ना। So hi moms to be, welcome to my channel Gynoglam। आज हम बात करेंगे एक बहुत सा कॉमन कंफ्यूजन के बारे में, प्रेगनेंसी में पपैया सेफ है या नहीं। चलिए इस टॉपिक का सच समझते हैं। क्यों प्रेगनेंसी में पपैया को रिस्की माना जाता है, चलो जानते हैं। जो कच्चा पपैया या आधा पका हुआ पपैया होता है उसमें लेटेक्स नाम का सब्सटेंस कंटेन करता है और वो लेटेक्स यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ट्रिगर करता है। तो आप क्या समझे, वो लेटेक्स अगर पहले से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा है, अगर आपने अर्ली टाइम में खाया है पपैया तो आपको मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसीलिए अर्ली प्रेगनेंसी में आपको कच्चा पपैया खाने से बिल्कुल मना किया जाता है। एंड द सेकंड सब्सटेंसेस, पपैया में एक एंजाइम होता है जिसे पेपाइन एंजाइम कहते हैं। ये पेपाइन एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन के जैसे मिमिक करना शुरू कर देता है, उसके जैसे काम करना शुरू कर देता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शंस को इंड्यूस करना। सो इसलिए पेपाइन एंजाइम कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करने का रिस्क बढ़ा देता है। अब ये सारी बात तो हुई कच्चे पपीते के बारे में। अब बात करते हैं द राइप्ड पपैया, पका हुआ पपीता। एंड द पका हुआ पपीता इज पैक्ड ऑफ विटामिन ए, सी एंड ई। फुल्ली राइप्ड पपैया बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और ये विटामिन ए, सी और ई का अच्छा सोर्स होता है। कैसे पहचाने पका हुआ पपैया? ब्राइट ऑरेंज कलर और सॉफ्ट टेक्सचर देख के आप पता कर सकते हैं। फुल्ली राइप्ड पपैया आप एंश्योर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉडरेशन बहुत जरूरी है। बैलेंस की इंपॉर्टेंस को समझिए। प्रेगनेंसी में इवन राइप पपैया को भी मॉडरेशन में खाना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में किसी भी चीज का ज्यादा इंटेक अवॉइड करना चाहिए। और पपैया डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप 1 स्लाइस नाइट टाइम में या फिर फ्रूट सैलेड में मिक्स करके खाते हैं तो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ना गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए आपको पपैया इवन 1 स्लाइस आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आपको बस मॉडरेशन में खाना है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। और अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप एक बार डॉक्टर से एडवाइस जरूर लें बिफोर एडिंग पपैया इन योर डाइट। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ इसके बारे में। स्टोरी मीन्स ये सत्य घटना पर आधारित है। आपको भी पता है ट्रेनिंग के दौरान हम ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो थ्योरिकल पढ़ाया होगा कभी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया कि पपैया प्रेगनेंसी में अलाउड है या नहीं। एकता कपूर के सीरियल्स ना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं हर किसी के माइंड पे। तो ऐसा ही हुआ। प्रैक्टिस के लिए मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल लेबर रूम एंड गायनेक डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। सो मैं वहाँ बिल्कुल न्यू थी। ओके, पेशेंट्स के राउंड्स वगैरह करवाते थे, उनकी फाइल्स वगैरह अरेंज करते थे। तो क्या हुआ ना कि वहाँ पर ना प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत वीआईपी पेशेंट्स भी एडमिट होते हैं, वीआईपी पेशेंट भी एडमिट होते हैं और मिडिल क्लास पेशेंट भी एडमिट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऐसा हुआ था, नॉट वीवीआईपी और नॉट मिडिल क्लास, वीआईपी पेशेंट एक एडमिट हुए। ठीक है, प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी 8 या 9 मंथ चल रहा था। वहाँ पेशेंट क्या होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में। ठीक है, उनकी डाइट और ये सब हॉस्पिटल से ही अरेंज होती है। ठीक है, पेशेंट क्या खाएगा वो सब डाइट चार्ट, डाइट प्लान, डाइटिशियन, हॉस्पिटल में डाइटिशियन की एक पोस्ट होती है। ओके, हुआ ये था, उस पेशेंट को लंच में 1 बॉल ऑफ पपैया सर्व किया गया और उनके साथ एक अटेंडेंट थी। उन्होंने भी फुल्ली एकता कपूर के सीरियल्स सारे एंजॉय कर रखे हैं। ठीक है, उनका कॉल आता है हमें कि वो एकदम गुस्से में, जैसे कि गोपी बहू पर उनकी सास चिल्लाती है, लिटरली कैसे पपैया ऐड कर लिया, आपको पता नहीं है कि ये प्रेग्नेंट है। इस तरीके से वो चिल्लाने लगी। आप ऐसे कैसे आप मैनेजमेंट कर रखा है, आपको पता है कि ये प्रेग्नेंट है, फिर भी आपने इस तरीके से पपैया भेजा है। आप क्या चाहते हैं, क्या मेरे को आगे के नंबर दीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, मैं कंप्लेन करूंगी, मुझे कंप्लेन करना है ये वो। और हम लोग सब ऐसे, हमें भी नहीं पता है कि पपैया खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। सो ऐसा हुआ एंड वी कॉल डाइटिशियन कि मैम ऐसे ऐसे चिल्ला रही है, आप गलती से, शायद हम उनकी गलती निकाल रहे, गलती से शायद उनको सर्व हो गया है पपैया का बॉल, तो आप रिप्लेस करवा दीजिए और उनसे बात कर लीजिए। देन शी कैम और फिर उन्होंने पहले तो कॉल पे हमें समझाया कि पपैया इज गुड फॉर डाइजेशन
और इस टाइम में फुल टर्म में पपैया और भी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उनको इतने सारे विटामिन की नीड होती है और डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की इतनी कंप्लेंट्स होती है, तो इस कंडीशन में पपैया इज मोर हेल्पफुल। और हम शॉक्ड। और उन्होंने बताया कि कच्चे पपैया में इस टाइप के एंजाइम होते हैं, इस वजह से कच्चा पपैया पुराने लोग अबॉर्शन के लिए यूज करते थे। और हमने ये बात जाके बड़े जोर से अटेंडेंट को समझाए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, जबकि नॉलेज तो हमें भी उसी टाइम मिला है। तो ऐसा होता है, डाइटिशियन को एक एक फ्रूट के बारे में सब डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसीलिए डाइटिशियन, हमें भी डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को भी डाइटिशियन की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में अलग से एक डाइटिशियन की पोस्ट होती है। तो ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद उनको थोड़ा शांत किया गया और उन्हें समझाया गया कि ये बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छा है। सो आप इस तरीके से घबराए नहीं, हमारे लिए हमारे पेशेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी स्पेशली प्रेग्नेंट पेशेंट तो बहुत ही वनरेबल होते हैं। तो इस तरीके से बात सॉर्ट आउट हुई। सो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कच्चा पपैया बिल्कुल अवॉइड करना है और पक्का पपैया इज गुड फॉर योर हेल्थ, ओके। और फुल्ली राइट पपैया थोड़ा बहुत खा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्पफुल है और डाइजेशन में हेल्पफुल है। सो आप भी खा सकते हैं अगर आपके डॉक्टर अलाउ करे तो। सो आप भी बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पपैया के साथ। आपको भी फैमिली में किसी ने टॉर्चर किया होगा ना कि नो पपैया इज बिग नो फॉर यू। सो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा कोई सीन हुआ। और ऐसे ही प्रेगनेंसी टिप्स के लिए गायनोग्लैम को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें विद योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।